नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे एक और क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के जीके 2026 और 27 के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हम आज आपके लिए 500 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप इन सभी प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपके प्रतियोगिता परीक्षा में ये सवाल ज़रूर आएंगे। दोस्तों, आप हमारी क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। प्यारे दोस्तों, सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था दोस्तों? वो था दोस्तों मोहनजोदड़ो। प्यारे विद्यार्थियों, पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो को मुर्दों के टीलों के नाम से भी जाना जाता है। मुर्दों के टीलों के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? किस नदी के किनारे हैं दोस्तों? प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये है सिंधु नदी के किनारे। अगला सवाल है विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में ईस्वी में की थी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने स्पष्ट पहले सवाल में ही बता दिया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला यानी कि मुर्दों का टीला के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, अपना पांचवा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य व्यवसाय यानी कि उनका मुख्य काम क्या था? उनका प्यारे दोस्तों, वहाँ के लोगों का मुख्य काम था, वह था दोस्तों कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना और अन्य कार्य उनके थे। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक काल में आर्यों की भाषा कौन सी थी दोस्तों? जो वैदिक काल था उसमें आर्यों की भाषा थी, वो थी दोस्तों संस्कृत। कौन सी भाषा थी प्यारे विद्यार्थियों? संस्कृत। अगला सवाल है, प्यारे विद्यार्थियों, ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होता है कि ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, कौन से देवता हैं वो दोस्तों? तो वो हैं दोस्तों इंद्र भगवान। कौन से? इंद्र। अगला सवाल है विद्यार्थियों, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, जो आर्यों इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन एवं कृषि। जो ये वहाँ पर पशुपालन भी करते थे और इनका काम कृषि भी करते थे। अगला सवाल है विद्यार्थियों कि वेदों की संख्या कितनी थी? प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि जो अपने वेद हैं वो 4 प्रकार के वेद हैं। उसमें से आपको नाम बता दूं कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और और वो है यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्यारे विद्यार्थी, इसमें आता है सबसे प्राचीन वेद हैं वह हैं अपना ऋग्वेद। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे विद्यार्थी, जो गौतम बुद्ध था उनका जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी गांव में। अगला सवाल है विद्यार्थियों कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जो दोस्तों बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी बोध गया। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बोध गया। प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था दोस्तों सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। अगला सवाल है विद्यार्थियों कि महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? जो महावीर स्वामी थे वो किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो वो थे दोस्तों जैन धर्म के। अगला सवाल है दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थक माने जाते हैं? कौन से माने जाते हैं दोस्तों? वो माने जाते हैं प्यारे दोस्तों 24वें। कौन से माने जाते हैं प्यारे दोस्तों? 24वें। अगला सवाल है जैन धर्म का प्रथम तीर्थक कौन था? कौन था दोस्तों? तो वे था दोस्तों ऋषि वेददेव। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? जो प्यारे विद्यार्थी, जो मगध था उसकी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों पाटलिपुत्र। क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? पाटलिपुत्र। अगर विद्यार्थियों आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन था? प्यारे विद्यार्थी, जो ये नंद वंश था इनका जो संस्थापक था वह था प्यारे विद्यार्थियों कौन था दोस्तों? महापद नंद। कौन था दोस्तों? महापद नंद। अगला सवाल है विद्यार्थियों मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? प्यारे विद्यार्थी, जो मौर्य वंश था इनका जो संस्थापक था वह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था प्यारे विद्यार्थियों? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त थे उनके जो गुरु का क्या नाम था वो है दोस्तों वो था दोस्तों चाणक्य। क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों? चाणक्य, जिन्होंने जो दोस्तों शून्य की खोज की थी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? प्यारे विद्यार्थियों, जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी वो लिखी थी दोस्तों चाणक्य ने। किसने लिखी थी प्यारे दोस्तों? चाणक्य ने। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? दोस्तों ये तो यूनानी राजदूत था दोस्तों। ये क्या राजदूत था दोस्तों? यूनान का राजदूत। यूनान देश है जिसका जो ये था क्या था? राजदूत था। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों अगला सवाल है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो वो था दोस्तों कलिंग का युद्ध। कौन था दोस्तों? कलिंग का युद्ध। त्राइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या पानीपत का युद्ध? तो वो दोस्तों कलिंग का युद्ध था। अगला सवाल है विद्यार्थियों कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? जो दोस्तों अशोक थे उसके जो शिलालेख थे वो हैं दोस्तों किस भाषा में थे? हिंदी में थे, संस्कृत में थे, प्राकृत भाषा में थे या फिर अंग्रेजी भाषा में? तो दोस्तों ये जो ABCD, जो ये ABD ये वाला जो ऑप्शन गलत है और ऑप्शन करेक्ट है वो है अपना प्राकृत भाषा। ये दोस्तों एक ऐसी भाषा होती है जिसको मतलब अपन एक साथ लिखते हैं प्राकृत भाषा को। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों कि अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों जो अशोक हैं उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है दोस्तों सिंह स्तंभ। क्या होता है प्यारे दोस्तों? सिंह स्तंभ। अगला सवाल है
अगला सवाल है दोस्तों कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। प्यारे विद्यार्थियों, जो गुप्त वंश था इनके जो संस्थापक थे उनके नाम था दोस्तों श्रीगुप्त। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में पूछने के लायक सवाल है दोस्तों सवाल है कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था। प्यारे विद्यार्थियों, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था दोस्तों? नेपोलियन के नाम से। अगला सवाल है कि गुप्त काल को किस स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों? ये जो कहा जाता है भारतीय इतिहास का। किसका कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? भारतीय इतिहास का। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे। ये थे दोस्तों गणित एवं खगोल से। किससे थे दोस्तों? गणित और खगोल से। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों कि शून्य का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? सॉरी दोस्तों, जो मैंने अभी बताया था जो शून्य का वो चाणक्य नहीं था, आर्यभट्ट था। सॉरी दोस्तों, तो जो मैंने अभी सवाल किया था कि शून्य का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो प्यारे दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना आर्यभट्ट। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, कालिदास किसके दरबार में थे। किसके दरबार में थे दोस्तों? जो कालिदास थे वो किसके दरबार में थे? किसके में थे दोस्तों? तो प्यारे विद्यार्थी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके में थे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के वो दरबार में रहते थे। अगला सवाल है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे। प्यारे विद्यार्थी, जो अभिज्ञान शकुंतलम है उनके जो लेखक थे उनका क्या नाम था। तो प्यारे विद्यार्थियों इनका जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों कालिदास। अगला है दोस्तों, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे। प्यारे विद्यार्थी, जो हर्षवर्धन थे वह किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों वो थे पुष्यभूति। किस वंश से थे दोस्तों? पुष्यभूति के वंश से थे। अगला सवाल है दोस्तों कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। जो हर्षचरित हैं उसके लेखक कौन थे, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है बाणभट्ट। किससे थे दोस्तों? बाणभट्ट। अगला सवाल है दोस्तों, चीन से भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन था। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। जो चीन से आने वाला भारत जो चीन से भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन था। प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हेन सांगा। अगला सवाल है विद्यार्थियों, अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छा सवाल है, कंपटीशन में पूछे जाने वाला बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल माना जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय हैं उसमें वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये नालंदा जो विश्वविद्यालय हैं वो हैं दोस्तों बिहार में। कौन से में? तो प्यारे विद्यार्थियों बिहार में। अगला सवाल है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। दोस्तों जो कुषाण वंश था उसका जो प्रसिद्ध शासक था वो था दोस्तों कनिष्क। कौन सा दोस्तों? कनिष्क। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों कि कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया। किस धर्म को संरक्षण दिया, तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म को। प्यारे विद्यार्थियों अगला सवाल है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी। जो प्यारे विद्यार्थी जो विक्रम संवत हैं उसकी शुरुआत की थी दोस्तों विक्रमादित्य ने।
किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों? विक्रमादित्य ने। अगला सवाल है विद्यार्थियों कि भारतीय इतिहास का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? वो था दोस्तों सिकंदर। कौन था प्यारे विद्यार्थियों? सिकंदर, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी या बाबर। वो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वो है सिकंदर। अगला सवाल है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? जो सिकंदर है उसने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। कब किया था प्यारे विद्यार्थियों? 326 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है विद्यार्थियों कि पोरस और सिकंदर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? जो पोरस हैं और सिकंदर का युद्ध जो है उनका वो जो किस नदी के किनारे हुआ था? तो दोस्तों वो उस नदी का नाम था झेलम नदी। दोस्तों सोम, माहिम, जाखम और झेलम नदी। कौन था? क्या नाम था दोस्तों? नदी का नाम था झेलम। प्यारे विद्यार्थियों जो अगला सवाल है अनंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो प्यारे दोस्तों जिसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों बौद्ध धर्म से। किससे हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है दोस्तों कि एलोरा की गुफा किस राज्य में है? एलोरा की गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? वह है दोस्तों महाराष्ट्र में। किस में है प्यारे विद्यार्थियों? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? जो सांची है उनका जो स्तूप है उनका जो निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। किसने करवाया था दोस्तों? अशोक ने करवाया था। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप हमारी क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें ताकि हमारे द्वारा डाली गई किसी भी प्रकार की जानकारी आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो अपना अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जो अपना बौद्ध धर्म है उसका जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है विद्यार्थियों? तो विद्यार्थियों उसका जो उत्तर है वह है दोस्तों त्रिपिटक। कौन सा है प्यारे दोस्तों? त्रिपिटक। अगला सवाल है विद्यार्थियों कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों जो जैन धर्म है उनका जो पवित्र ग्रंथ है वह है दोस्तों आगमन। कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? आगमन। प्यारे विद्यार्थियों अगला सवाल है कि उपनिषद किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं दोस्तों? जो उपनिषद हैं वह हैं प्यारे दोस्तों दर्शन से संबंधित। दोस्तों अगला सवाल है 50 नंबर का कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? दोस्तों मौर्य काल को, गुप्त काल को, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल को। प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों गुप्त काल को। दोस्तों हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो तो लाइक और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगला सवाल है दोस्तों वेदों को क्या कहा जाता है? दोस्तों विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि जो वेद हैं उनको क्या कहा जाता है और किन नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों वो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर श्रुति के नाम से, स्तुति के नाम से। अगला सवाल है गायत्री मंत्र किस वेद में है? विद्यार्थियों जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में है? प्यारे विद्यार्थियों जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा अपना वो है अपना ऋग्वेद में है। अगला सवाल है
अगला सवाल है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था। दोस्तों जो ये सत्यमेव जयते हैं उसको कहाँ से लिया गया था दोस्तों, ये है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया था दोस्तों, मुंडक उपनिषद से। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। दोस्तों जो आर्य हैं उनका जो मूल निवास स्थान जो है उनको वो माना जाता है, वो कहाँ पर माना जाता है, भारत को, चीन को, रूस को या फिर मध्य एशिया को। प्यारे दोस्तों जो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वह है अपना मध्य एशिया। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों जो अपना है कि सभा और समिति का उल्लेख किसने किया था, किस काल में मिलता है। दोस्तों जो सभा और ये समिति है उसका उल्लेख किस काल में मिलता है। दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो है वैदिक काल। कौन सा काल है दोस्तों, वैदिक काल में। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों कि महाभारत की रचना किसने की थी। दोस्तों ये की थी व्यास ने। अगला सवाल है कि रामायण की रचना किसने की थी। तो ये दोस्तों रामायण की रचना करने वाले का नाम था, वह था महर्षि वाल्मीकि। प्यारे विद्यार्थियों अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है, वह है दोस्तों धर्म चक्र। विद्यार्थियों अगला सवाल है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो प्यारे विद्यार्थियों जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो बचपन का नाम था वह था दोस्तों सिद्धार्थ। क्या नाम था प्यारे दोस्तों, सिद्धार्थ। प्यारे विद्यार्थियों महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी कुशीनगर में। कौन सी हुई थी दोस्तों, कुशीनगर में। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों कि जैन धर्म में चरित्र रत्न क्या है। जो दोस्तों जैन धर्म में उसमें जो चरित्र रत्न है वह क्या है। तो दोस्तों वह है ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ज्ञान और दर्शन और चरित्र। अगला सवाल है बिंबिसार बिंबिसार किस वंश के शासक थे। वह थे दोस्तों हर्षक के। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, अजातशत्रु किसका पुत्र था। वह था दोस्तों अजातशत्रु किसका पुत्र था, वह था दोस्तों बिंबिसार का। इसका था दोस्तों बिंबिसार का। सिकंदर का गुरु कौन था। सवाल आता है दोस्तों कि जो सिकंदर था उसका जो गुरु था उसका क्या नाम था। क्या नाम था प्यारे दोस्तों, तो उसका नाम था दोस्तों अरस्तु। क्या नाम था दोस्तों, अरस्तु। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया। प्यारे विद्यार्थियों जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसको किस यूनानी शासक ने हराया। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस ने। अगला सवाल है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे श्रीलंका भेजा। तो वो भेजा था प्यारे दोस्तों महेंद्र को। किसको भेजा था, महेंद्र को। अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए। दोस्तों जो अशोक ने जो लेख लिखे थे वो अभिलेख जो लिखे थे वो किस लिपि में लिखे गए थे। तो दोस्तों वो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। अगला सवाल है कि प्रियदर्शी किसे कहा जाता है। दोस्तों जो प्रियदर्शी हैं वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, अशोक को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। प्यारे दोस्तों गुप्त वंश का जो प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था दोस्तों समुद्रगुप्त। अगला सवाल है दोस्तों
फायना किस देश से आया था? जो फायना है वो किस देश से आया था? तो वो ये है दोस्तों चीन से। अगला सवाल है दोस्तों कि आर्यभट्ट ने किस पुस्तक की रचना की? दोस्तों जो आर्यभट्ट है उसने किस पुस्तक की रचना की? दोस्तों उसने की थी आर्यभट्टीय पुस्तक की रचना। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? जो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में वो किसके लिए प्रसिद्ध है? प्यारे विद्यार्थी वो हैं दोस्तों शिक्षा के लिए प्रसिद्ध। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थी कि विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा गुप्त वंश से। भारत में सबसे पहले सिक्के किस काल में चले थे दोस्तों? महाजनपद। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय। अगला सवाल है तक्षशिला महाविद्यालय कहाँ स्थित है? वह है दोस्तों पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वह है दोस्तों बिहार। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों कि बौद्ध धर्म की ज्योतिष संगीति सिक्के शासन में हुई थी किसके शासन में हुई थी? वो हुई थी दोस्तों कनिष्क के शासक में। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। कौन थे दोस्तों? कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन थे दोस्तों? कालिदास। जो मेघदूत थे उसके लेखक भी कौन थे? कालिदास ही। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। किसका था प्यारे दोस्तों? बौद्ध धर्म का। अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास का प्रथम साम्राज्य कौन सा था? मौर्य। अगला सवाल कि मौर्य प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? अर्थशास्त्र में। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा। लोथल था प्यारे दोस्तों। कौन था दोस्तों? लोथल। अग्नि पूजा का प्रारंभ किस काल में हुआ? वैदिक काल में। अग्नि सही है दोस्तों। वैदिक काल में आदिवासियों ने अग्नि पूजा की शुरुआत की 2 पत्थरों के भिड़ने से। वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 6। प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और यूट्यूब क्लास में। दोस्तों ये जो हमने जो आपको ये जो प्रश्न बताए हैं, अगर आपको ये ऐसे प्रश्न चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो और वहाँ पर आप PDF प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगला सवाल है कि चरक संहिता किससे संबंधित हैं? आयुर्वेदिक से। किससे हैं दोस्तों? आयुर्वेदिक से। सूत्र साहित्य किससे संबंधित हैं? शल्य चिकित्सा। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? संस्कृत। गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट। दम नीति किस शासक ने अपनाई?
अशोक ने धम्म का आविष्कार किया। उसमें पंथ निरपेक्ष, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पंथ निरपेक्ष धम्म का महामात्र किसने नियुक्त किया? अशोक ने। दोस्तों धम्म वाला क्वेश्चन आते ही आप अशोक लगा दिया करो, क्योंकि जो धम्म का जो आविष्कार है वो अशोक ने किया। धम्म के जो महामात्र किसके नियुक्त किया? अशोक को किया। अगला सवाल है दोस्तों कि गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। किसका है दोस्तों? महाभारत का। प्यारे दोस्तों अंतिम और लास्ट सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों यह है 18 पुराण। अमरकोश के लेखक कौन थे? दोस्तों लास्ट फाइनल सवाल है कि अमरकोश के लेखक कौन थे? वह हैं दोस्तों अमर सिंह। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए हम हर रोज़ एक वीडियो ज़रूर लेके आएँ। और प्रतिदिन वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन वीडियो आती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।